तहसीन कन्वीनर ऑल जम्मू कश्मीर रविदास सभा हेडक्वार्टर जम्मू से आपके चैनल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसलिए की जा रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आने वाला प्रकाश उत्सव है और शोभा यात्रा है उसके रिगार्डिंग है। और तीसरा इसमें ये है कि जो भी हमने जनरल इजलास जो कल जहाँ आपने भी देखा और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखा, उसने जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, तो उसके वो कमेटी जो है वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो जो मेरे साइड पे बैठे हैं ये मेंबर हैं उस कमेटी के। तो हमें अपील कर रहे हैं, पब्लिक से अपील करते हैं कि 9 फरवरी 2025 को हम इसी गुरुद्वारे से शोभा यात्रा निकालेंगे, तो बड़ी धूमधाम से करेंगे। और बरादरी से अपील है कि वो इस फंक्शन में आकर पार्टिसिपेट करे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और आप पुराने रवाज रीतियों रिवाज के तौर पे जैसे झांकियाँ आती हैं उसी तरह से उसी फुल स्विंग से हम जहाँ से शोभा यात्रा निकाल सकें। और दूसरा है हमारा मेन मकसद है कि हमें गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश उत्सव मनाना है। वो प्रकाश उत्सव जो है वो हम 12 तारीख को इसी हेडक्वार्टर कृष्णा नगर में मनाया जाएगा। उसमें भी मेरी अपील रहेगी कि बरादरी को कि कोई वो पार्टिसिपेट करें। जैसे उन्होंने जनरल इजलास में हमारा साथ दिया है और हमें मैनेजमेंट कमेटी के मैनेजमेंट कमेटी चुनी गई है, उसी तरह वो इन दो फंक्शनों में भी साथ दें हमारा। और तीसरा मेरा ये अपील है, जो हमारे फार्मर जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है पीरादित्ता जी और ML बंधालिया जो जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे अपील है कि जो भी रिकॉर्ड इस ऑल JND के सेंट्रल सभा का जो भी रिकॉर्ड है, कैश है, कैश बुक है, चेक्स हैं, जो भी परटेन करता है, स्टोर स्टॉक है, वो आके प्रॉपर तरीके से हमें हैंड ओवर कर दे तो अच्छा रहेगा। तो हमें ये भी उनसे अपील करते हैं कि ये जो हम दो फंक्शन कर रहे हैं, शोभा यात्रा और ये प्रकाश उत्सव मनाना है, वो भी आए, वो भी बिरादरी का आदमी है, वो भी आए हमारे साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ फंक्शन में साथ दे हमारा और फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाए और देखे भाई फंक्शन कैसे होता है। इसी के साथ जय गुरुदेव जय गुरु। काफी लंबे और तो ये क्या इसका कोई टाइम पीरियड रखा भी इलेक्शन का आप लोगों ने? हाँ, ये भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें खुद ही हमने उसको 2015 में हमने थ्रू बैलेट पेपर से उनको इलेक्ट किया था जनरल सेक्रेटरी को, और उसको भी, और इसका पीरियड था 2 साल का। और 2 साल के बाद मतलब कि 2 साल भी उसने पूरा अपने तरीके से चलाया, लेकिन 2 साल होने से पहले ही उसने जनरल सेक्रेटरी को निकाल दिया और केसों में पड़ गए और खींच के अब वो 24 तक ले आया। और 24 तक ले आने की वजह यही हुई कि आज हमें ये इतना बड़ा मतलब है जनरल इजलास बुलाना पड़ा। इसी के कारण जनरल इजलास बनाना पड़ा। हमने बीच में 2022 में भी हमने उसको कहा था कि भाई आप इलेक्शन करवाओ, लेकिन वो इलेक्शन करवाता नहीं था। बड़े बारी बहुत बार हम भी आए, 3-4 साथी आते थे, कई बार भी आए, नहीं उन्होंने करवाई इलेक्शन। और इसके वजह बरादरी से पूछ के, और ये स्टेप जो है ये हम 3-4 बंदों ने नहीं लिया है, ये स्टेप जो है ये बरादरी का स्टेप है और बरादरी की प्रेजेंस में हुआ है ये सभी कुछ। और जो भी कमेटी बनाई गई है ये बरादरी की सहमति से बनी है। और बरादरी ये जो कमेटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है इसका ये नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है। ये सिर्फ इलेक्शन तक है, इलेक्शन करवाएगी, उसके स्ट्रीम लाइन करेगी, उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा, दोबारा नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा जनरल सेक्रेटरी। हाँ जी, 2 साल का पीरियड का इलेक्शन का जो पीरियड है ना, वो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का 2 साल का है, एज पर आवर जो हमारा ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, रविदास सभा का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के तहत जो भी हुआ है, जनरल इजलास भी उसी के तहत बुलाया गया है। और जो मेंबर भी चुने गए हैं वे भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चुने गए हैं। कोई ऐसी बॉडी वही इसी चीज को तो हमने स्ट्रीमलाइन करना है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और कन्वीनर बनेगा, कन्वीनर, मैं तो कन्वीनर हूँ, कन्वीनर का काम होता है मतलब कि इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कराना, मतलब कि हम इलेक्शन करवाएंगे। हाँ, इलेक्शन करवाएंगे सर। इसका इसका एक छोटा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये जो अडॉक कमेटी बनी है, कल जिसका निर्माण हुआ, आज हम आपके सामने हैं। ये जो अडॉक कमेटी है, एक तो पहले ये शोभा यात्रा और जन्मदिन की सेलिब्रेशन करेगी। दूसरा इसका काम जो प्राइम काम है वो इलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि
रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी, हम इलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इलेक्शन का प्रोसेस वो इलेक्शन बोर्ड आगे चलाएगा। और हमारे यहाँ इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, मैं मीडिया कर्मी को बताना चाहूंगा, यहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन होगी। पहले मेंबरशिप बनेगी, मेंबरशिप हो जाने के बाद एक वोटर लिस्ट तैयार होगी, फिर इलेक्शन नोटिफिकेशन निकलेगी। जो भी बरादरी का रजिस्टर्ड मेंबर होगा, एलिजिबल होगा, वो इस बरादरी की इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। इलेक्शन 2 ही पोस्टों के लिए होती है, प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी। और वो बॉडी जो बनेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो 2 साल के लिए बनेगी। और आगे जो कार्रवाई है हम कोशिश करेंगे जो भी बॉडी बने वो इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाए कि 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाए और किसी को भी कोर्ट में जाने का मौका ना मिले।